हमारा खास कार्यक्रम प्रार्थना हो स्वीकार। आपके साथ मैं हूं रेखा कड़ाकोटी। फूल हमारी पूजा अर्चना उपासना का बेहद अहम हिस्सा होते हैं। देवताओं को मनाने के लिए हम न केवल फूलों की माला चढ़ाते हैं बल्कि उनको पुष्पांजलि भी अर्पित करते हैं। देवों को फूल चढ़ाने का मतलब है जो प्रकृति और इंसान के बीच आध्यात्मिक रिश्ते को बताता है। फूल सुगंध और अपने रंगों से न केवल हमें मानसिक शांति देते हैं बल्कि कुंडली में ग्रहों की शांति के साथ साथ हमारे सारे मनोरथ भी सिद्ध करते हैं। फूल संवारेंगे आपका भाग्य। गुलाब महकाएगा आपकी किस्मत। कमल दिलाएगा जीवन में बरकत। गेंदे का फूल कराएगा भाग्योदय। फूलों से होगी कुंडली में नव ग्रहों की शांति। धतूरे का फूल दिलाएगा शिव कृपा। लाल फूल दिलाएगा देवी भगवती का वरदान। हिंदू धर्म में पूजा पाठ में फूलों का विशेष महत्व है। मान्यता है कि भगवान को फूल अर्पित करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तभी तो हर साधक की पूजा की थाली में फूल जरूर होते हैं। फूल अपने रंगों की वजह से सुंदर तो दिखते ही हैं, लेकिन अपनी सुगंध की वजह से ये पूजा में अहम हो जाते हैं। इसीलिए ज्योतिष के जानकार मानते हैं कि फूलों के प्रयोग से कुंडली में नवग्रहों को शांत किया जा सकता है। फूल हर अवसर को खुशनुमा बना देते हैं। फूल की खूबसूरती और खुशबू माहौल में जान डाल देती है। वहीं पूजा पाठ, हवन जैसे मांगलिक कार्यक्रमों के मौकों पर फूल बड़े शुभ माने जाते हैं। फूल से ही सारा कार्य पूर्ण होता है, चाहे वो किसी तरह का पूजा हो, किसी तरह का अनुष्ठान हो, जाप हो, किसी भी तरह का क्रिया हो और किसी तरह का कार्य हो। तो फूल पूजा में, अध्यात्म में बहुत ही महत्वपूर्ण इसकी बताई गई है और इसके बिना पूजा संभव ही नहीं है। ज्योतिष शास्त्र में माना गया है कि फूल आपके जीवन की नकारात्मक ऊर्जा को कम करके शुभ फलों में वृद्धि करता है। वहीं हर ग्रह से संबंधित विभिन्न फूल बताए गए हैं, जिन्हें साप्ताहिक वार के अनुसार अपने साथ रखने से ग्रहों से जुड़े शुभ परिणाम प्राप्त होने की मान्यता है। आग के फूल से मजबूत करें सूर्य। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार रविवार का दिन सूर्य ग्रह को समर्पित होता है। ग्रहों के राजा सूर्यदेव इस सृष्टि के ऊर्जा के कारक माने गए हैं। ऐसे में रविवार के दिन किसी खास काम के लिए बाहर जाते समय अपने पास या जेब में आक या कुटुज का फूल रखें। इससे सूर्य ग्रह को मजबूती मिलती है, जिससे सौभाग्य में वृद्धि के साथ सफलता मिलती है। सूर्य की मजबूती से सेहत भी बेहतर होती है। जो सुगंधित पुष्प होते हैं उससे ईश्वर अपने को जो है कनेक्टिविटी महसूस करते हैं और ईश्वर उससे प्रसन्न होते हैं। और एक फूल ही ऐसा है जो कि एक भौतिक जीवन के जो व्यक्ति हैं और भगवान उनके बीच का एक कनेक्शन बनाने का कार्य फूल करता है। तो फूल जो है
वो एक अध्यात्म में, एक पूजा में इसका बहुत महत्व वर्णन बताई गई है। लेवेंडर के फूल से मजबूत करें चंद्रमा। चंद्रमा मन का कारक है, इसीलिए मानसिक शांति को चंद्रमा से जोड़ा जाता है। किसी जातक की कुंडली में चंद्र कमजोर होने पर व्यक्ति छोटी छोटी बातों पर भावुक होने लगता है। सोमवार के दिन अपने पास लेवेंडर का फूल रखें, इससे चंद्रमा मजबूत होता है। चंद्रमा की मजबूती जातक को भावुक होने से बचाती है, जिससे सकारात्मक निर्णय लेने में आसानी होती है। लाल गुलाब से मजबूत करें मंगल। मंगलवार मंगल ग्रह यानी लाल ग्रह को समर्पित माना जाता है। ज्योतिष के मुताबिक मंगल को ग्रहों का सेनापति कहा गया है। ऐसे में मंगल ग्रह से जुड़े शुभ परिणाम प्राप्त करने और कार्यों में सफलता के लिए मंगलवार के दिन किसी लाल रंग के फूल जैसे लाल गुलाब को अपने साथ रख सकते हैं। माँ दुर्गा को भी लाल कलर का फूल चढ़ाते हैं तो माँ दुर्गा प्रसन्न होती है। साथ ही मंगल ग्रह वाले जैसे कि मेष राशि हो, वृश्चिक राशि हो, जिनका स्वामी मंगल है, इनको लाल कलर का फूल यदि हम चढ़ाते हैं इन ग्रह के देवी देवताओं को, और इस ग्रह से जुड़े जो भी जातक हैं अगर लाल कलर का पुष्प देवी देवताओं को अर्पित करते हैं तो उनके ग्रह भी बहुत जल्दी शांत होते हैं। मंगल की मजबूती जातक का भाग्योदय कराती है, साथ ही उसे ऊर्जावान और जोशीला रखती है, जिससे जातक का क्रोध काबू में रहता है। लिली के फूल से मजबूत करें बुध। बुध ग्रह का संबंध बुद्धि से होता है। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक बुध ग्रह के कमजोर होने पर व्यक्ति के दिमाग कार्यों में ठीक से नहीं लगते हैं, वो बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाता। ऐसे में बुध ग्रह की स्थिति कुंडली में प्रबल रखने के लिए बुधवार के दिन लिली के फूल अपने साथ रखें। तो बुधवार को इस उपाय को अपनाकर चमकाएं अपना भाग्य। कमल के फूल से मजबूत करें बृहस्पति। गुरु ग्रह को बृहस्पति ग्रह भी कहते हैं। बृहस्पति ग्रह आपके जीवन में सभी शुभ कार्यों से संबंधित माना गया है। बृहस्पति ग्रह को आपके प्रेम, वैवाहिक जीवन, धन, सुख सुविधाओं और संतान का कारक ग्रह माना गया है। ऐसे में गुरुवार के दिन कमल का फूल अपने साथ रखने से जीवन में सकारात्मक बदलाव आ सकते हैं। बृहस्पति की मजबूती जातक को धार्मिक बनाती है, साथ ही राजयोग दिलाती है। जामुनी रंग के फूल से मजबूत करें शुक्र। कुंडली में शुक्र ग्रह के कमजोर होने से जातक को वैवाहिक जीवन में और आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऐसे में सौभाग्य में वृद्धि के लिए शुक्रवार के दिन आप वायलेट रंग का कोई फूल अपने साथ रख सकते हैं। मान्यता है कि यह उपाय वैवाहिक जीवन में आ रही समस्याओं को काफी हद तक दूर कर देता है। नीले लाजवंती से मजबूत करें शनि। शनिवार का दिन शनिदेव को समर्पित माना गया है। ऐसे में ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि आप नीले लाजवंती या गहरे रंग का फूल अपने साथ रखते हैं तो इससे कुंडली में शनि ग्रह को मजबूती मिलती है। तो आप भी कुंडली के ग्रहों के आधार पर फूल के इन उपायों को अपनाएं, जिससे आपके जीवन की बगिया भी सुंदर बने और महकती रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। फूलों के प्रयोग से आप ग्रहों की शुभता तो बढ़ा ही सकते हैं, लेकिन धर्मशास्त्र मानता है कि जिन भी देवों की हम पूजा उपासना करते हैं उनको भी अलग अलग फूल और उसकी सुगंध पसंद होती है। और इसीलिए अगर आप भी देवों की पसंद के फूल पूजा उपासना में प्रयोग करते हैं तो आपको देवों की कृपा जल्द ही मिल सकती है। पूजा के फूल पूरी करेंगे मन्नत। तुलसी दिलाएगी भगवान नारायण की कृपा।
चंपा से प्रसन्न होंगी मां भगवती गौरी। कमल के फूल से मिलेगी लक्ष्मी कृपा। हिंदू धर्म में धार्मिक अनुष्ठान, आरती, पूजा पाठ सभी बिना फूल के अधूरे माने जाते हैं। धर्मशास्त्र कहते हैं कि देवताओं के मस्तक पर पुष्प सदैव ही सुशोभित रहना चाहिए। जितना भाव से हम ईश्वर को फूल चढ़ाते चल जाएंगे, हमारे कार्य उतने सुगम होंगे, हमारी मनोकामनाएं सिद्ध होंगी और हम उतने जीवन में सफल होते जाएंगे। क्योंकि भौतिक जीवन में बगैर ईश्वर की कृपा के कुछ भी संभव नहीं है। तो उनकी कृपा चाहिए तो हमें वो भाव देना पड़ेगा, क्योंकि ईश्वर कुछ हमसे नहीं मांगता। वैसे तो सच्ची आस्था के साथ हर देवता को कोई भी फूल चढ़ाया जा सकता है, लेकिन धर्मशास्त्रों में कहा गया है कि सभी देवताओं को कुछ खास फूल अति प्रिय होते हैं, जिनके अर्पण से देव जल्द प्रसन्न होते हैं। प्रथम पूज्य गणपति को प्रसन्न करने के लिए दूर्वा चढ़ाएं। भगवान शिव को नागकेसर, धतूरे के फूल या फिर हर सिंगार का फूल चढ़ाएं। भगवान विष्णु को तुलसी, केतकी, कमल, चंपा, आक के फूल समर्पित करें। भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कुमुद, मालती, पलाश, वनमाला के फूल अर्पित करें। मां भगवती गौरा को बेला, सफेद कमल, पलाश और चंपा के फूल अति प्रिय हैं। मां लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए कमल का फूल अर्पित किया जाता है। हनुमान जी को लाल पुष्प या लाल गुलाब या लाल गेंदा चढ़ाया जा सकता है। मां काली की प्रसन्नता के लिए गुड़हल का फूल चढ़ाना चाहिए। मां दुर्गा की प्रसन्नता के लिए लाल गुलाब या अड़हल का फूल चढ़ाना श्रेष्ठ होता है। मां सरस्वती का वर पाने के लिए सफेद कमल या सफेद गुलाब अर्पित करें। शनिदेव की प्रसन्नता के लिए नीले लाजवंती के फूल चढ़ाने चाहिए। देवों को फूल अर्पित करने से वो अति प्रसन्न होते हैं, लेकिन इसके अलावा ये बातें ध्यान में रखना जरूरी है कि किसी भी देव की पूजा उपासना में बासी फूलों का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इसीलिए शास्त्रीय मान्यता है कि कमल का फूल एक पक्ष यानी कि 15 दिनों तक बासी नहीं माना जाता। किसी भी फूल की कली किसी भी देवता को अर्पित नहीं करनी चाहिए। फूलों को चढ़ाने से पहले उन्हें किसी पवित्र पात्र में रखना चाहिए। हाथ से नहीं बल्कि उसी पात्र से देवों को फूल चढ़ाना चाहिए। तुलसी का पत्ता 11 दिनों तक बासी नहीं माना जाता। इसी तरह बेल का पत्ता 6 महीने तक बासी नहीं माना जाता। इसीलिए इसको पानी से धोकर फिर से इस्तेमाल में लाना चाहिए। देवी देवताओं के पूजा के दौरान खूबसूरत फूलों का उपयोग करना भक्तों के लिए लाभदायक बताया गया है। भगवान के लिए प्रिय फूलों के उपयोग से वो प्रसन्न होते हैं और भक्तों को आशीर्वाद प्रदान करते हैं। फूलों से आने वाली खुशबू घर में सकारात्मकता और शांति लाती है। लेकिन भक्तों को पूजा के दौरान कुछ फूलों का प्रयोग करने से बचना चाहिए। मान्यता के अनुसार पूजा में वर्जित माने गए फूलों के प्रयोग से देवी देवता नाराज या क्रोधित हो सकते हैं। इसीलिए भगवान राम को कभी कनेर का फूल नहीं चढ़ाना चाहिए। भगवान विष्णु की पूजा में अगस्त्य, माधवी और लोध के फूल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। मां जगदम्बा को आंवला या मदार के फूल नहीं चढ़ाने चाहिए। भगवान शिव को केवड़े के फूल नहीं चढ़ाने चाहिए। भगवान गणपति को तुलसी नहीं चढ़ाना चाहिए। भगवान सूर्य को बेल पत्र नहीं चढ़ाना चाहिए। पुष्प या कहें कि फूल हमारी जिंदगी को न केवल खूबसूरत बनाते हैं बल्कि जीवन को भी महकाते हैं। इसलिए आप भी इन उपायों और सावधानियों को अपनाकर अपने जीवन को और भी अधिक सुंदर
और सुगंधित बना सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। फूल केवल देवों की कृपा ही नहीं दिलाता, बल्कि नकारात्मक शक्तियों को भी खत्म करता है। साथ ही फूलों के कुछ ज्योतिष उपाय आपको अपार धन भी दिला सकते हैं, आपको कर्ज से मुक्ति दिला सकते हैं और तो और मुकदमों में विजय भी दिला सकते हैं। कैसे, आइए आपको दिखाते हैं। ज्योतिष में ग्रह शांति और फूलों का महत्व बहुत है। फूल और उसकी सुगंध प्रतिकूल फल देने वाले ग्रहों को शांत कर सकते हैं। फूल केवल घर आंगन को सजाने तक ही सीमित नहीं है। फूलों का उपयोग घर और दुकान की पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाने के लिए भी होता है। कई तरह के फूल न केवल जीवन को तनाव मुक्त करते हैं, बल्कि जीवन के हर पहलू की खुशी को बढ़ाते हैं। अगर किसी जातक की आर्थिक स्थिति काफी खराब चल रही है, तो उस जातक को मंगलवार को भगवान हनुमान को लाल गुड़हल का फूल चढ़ाना चाहिए। मां लक्ष्मी को भी लाल गुड़हल का फूल चढ़ाना चाहिए। दोनों से ही आर्थिक समस्याएं दूर करने की प्रार्थना करनी चाहिए। इसके बाद आर्थिक स्थिति में निश्चित सुधार होगा और घर में बरकत आएगी। मंगल ग्रह के दोष को दूर करने के लिए मंगलवार को लाल गुलाब भगवान शिव के शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए। फूलों में गेंदे के फूल का प्रयोग सबसे ज्यादा होता है, इसीलिए गेंदे के फूल का संबंध बृहस्पति से माना गया है। इस फूल से विद्या और ज्ञान प्राप्त होता है। गेंदे का फूल आकर्षण बढ़ाता है। भगवान हरि को गेंदे की माला नियमित चढ़ाने से संतान संबंधी समस्या से मुक्ति मिलती है। आप देखेंगे कि जो बृहस्पति की पूजा होती है, गुरु की पूजा होती है, उसमें पीले कलर का फूल का बहुत महत्व बताया गया है। अगर पीले कलर का फूल हम बृहस्पति देव को चढ़ाते हैं तो हमारे बहुत से कार्य संपन्न होते हैं। जो हमारी बहनों का शादी बहुत देर से हो रहा हो और वो आप देखेंगे कि पीले कलर का फूल यदि चढ़ाती हैं तो उनके कार्य में सुगमता जल्दी आती, शादी विवाह के योग जल्दी बनते हैं। लेकिन अगर किसी भी पूजा में आपको कोई भी फूल न मिले, तो शास्त्र कहता है कि देव की उपासना में मानसिक फूल भी चढ़ाए जा सकते हैं। मानसिक फूल का भी महत्व उतना ही होता है जितना कि वास्तविक फूल का होता है। मानसिक फूल देव कृपा के साथ साथ हर तरह की बाधा और दुर्घटना से रक्षा करता है। फूल केवल खुशबूदार ही नहीं होते, बल्कि चमत्कारिक ऊर्जा से भरपूर होते हैं, क्योंकि इसमें देवी देवताओं का वरदान होता है। तो आप भी इन फूलों का सही प्रयोग करके अपनी मनोकामना पूरी कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। प्रार्थना हो स्वीकार में आज के लिए बस इतना ही।